हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। फिर एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इतने दिन से अभी वोकैबुलरी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने समझा था कि ऑर्नामेंट्स को या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में भी हम कुछ बहुत ही खास वोकैबुलरी का सेशन लेकर आए हैं। आज की वोकैबुलरी क्लासिफाइड वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 7 है। लास्ट टाइम हमने पार्ट नंबर 6 को कवर किया था, तो आज पार्ट 7 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरियल्स एंड ईटेबल्स। भाई, खाद्य या पदार्थ या खाद्य पदार्थ हम लोगों को खाना बेहद पसंद है, और खाने को या खाने की चीजों को या उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो भी हमको पता होना जरूरी है। आप में से हो सकता है बहुत सारी हाउसवाइफ्स हों जिनको कुकिंग करना बहुत पसंद हो, या बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हों जिनको कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो कुकिंग के साथ-साथ अगर उनके नाम भी जान लिए जाएँ कि इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को खाएँगे या उन मसालों को अपने खानों में डालेंगे, तो आपको पता होगा कि हाँ, इसको क्या बोला जाता है। आपने अक्सर अगर वीडियोज़ देखी हों यूट्यूब पे, फूड मेकिंग वीडियोज़ आती हैं, तो आपने अक्सर उसमें देखा होगा कि वो लोग उस जो भी मटेरियल उसमें डालते हैं, या फिर जैसे कोई भी एनीथिंग, चाहे वो मैदा हो या चाहे वो आटा हो या कोई स्पाइस हो, एनीथिंग, तो वो उसका साथ-साथ इंग्लिश में भी नेम लेते हैं, या अगर आपको अपनी वीडियोज़ को अच्छा बनाना होता है, तो आप उसमें कैप्शंस को भी साथ में ऐड करते हैं। और अगर ऐसे में आपको उनका हिंदी और इंग्लिश नेम पता लग जाए, तो सोचिए कितना अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम सारे वर्ड्स को कि इंग्लिश में उनको क्या बोला जाता है, वो यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी क्लासिफाइड वोकैबुलरी के कंटेंट्स। आज क्या कंटेंट्स हैं भाई? आज के कंटेंट्स है कि वोकैबुलरी रिलेटेड टू सीरियल्स एंड ईटेबल्स। ईटेबल्स मतलब कोई भी चीज जो खाने जैसी हो, मतलब खाने के लिए बनी हो, उसके हम लोग यहाँ पर नेम्स जानेंगे इंग्लिश में। और सीरियल्स मतलब जो क्रॉप्स होते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, कभी भी अगर कोई चीज खाने लायक होती है तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एडिबल। एडिबल मतलब विच कैन बी ईटन, विच कैन बी ईटन, जो चीज खाने लायक होगी उसको हम क्या बोलते हैं? एडिबल बोलते हैं। और भी कुछ इससे खाने से जुड़ी बातें हम यहाँ पर समझेंगे। अच्छा दोस्तों, एक और बात, जैसे आप जानते हो, अगर कभी भी अगर हम देखें तो हमारा जो मील्स होती हैं, है ना, आपसे लास्ट में इसको मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, कि हमारे एक दिन में कितने तरह के मील्स होते हैं। वैसे अगर आपको याद हो तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ। तो जरा मुझे जल्दी से बताइए कि हाउ मेनी मील्स आर देयर इन अ डे। हाउ मेनी मील्स आर देयर इन अ डे। तो आपको इसका जवाब देना है अंत में, मतलब जब वीडियो का अंत होगा तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी। जब तक आपको इसका आंसर देना है, सोचना है कि क्या हो सकता है और वो कौन कौन से मील्स होते हैं, और जब हम किसी भी मील को ग्रहण करते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम पहले वापस आ जाते हैं अपनी वोकैबुलरी पे, और वोकैबुलरी के बाद अंत में, सेशन के अंत में हम इन बातों को जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए आज की वोकैबुलरी को स्टार्ट करते हैं। तो सीरियल्स एंड ईटेबल्स। सबसे पहले अचार। भाई, अचार हम सबको खाना बेहद पसंद होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि सब्जी कोई बनाने का मन नहीं करता, तो सोचा जाता है कि चलो आज अचार से ही काम चलाते हैं और अचार के साथ ही पूरा खाना खा लेते हैं। स्कूल में अक्सर बच्चे पराठे और अचार को खाना बेहद पसंद करते हैं। हम लोग भी ब्रेकफास्ट में पराठे और अचार खाते हैं। तो अचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? अचार को बोला जाता है पिकल। अब देखिए, पिकल, अब अचार बहुत तरह का होता है। आम का अचार होता है, हींग का अचार होता है, और भी बहुत सारे जो और भी बहुत सारे फ्रूट होते हैं जिनसे अचार बनता है। मिक्स अचार बनता है, या फिर आप देखते हैं वेजिटेबल्स का अचार बनता है, हरी मिर्च का अचार बनता है। बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ पिकल्स होते हैं। तो इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पिकल। अब पिकल आप किसी भी चीज का कह लीजिए, पिकल ऑफ मैंगो, स्वीट पिकल, सोर पिकल, तो इस तरह से बहुत सारे पिकल होते हैं जो हम खाते हैं। फिर अनाज, धान्य, कण या दाना। अब अनाज को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है। कहीं पर धान्य बोलते हैं, कहीं पर कर्ण बोलते हैं, कहीं पर दाना बोलते हैं, कहीं पर अनाज बोलते हैं। इसको बोला जाता है ग्रेन, मतलब अनाज को हम इंग्लिश में ग्रेन के नाम से जानते हैं। फिर अरहर। अरहर एक तरह की दाल होती है जिसको बोला जाता है पिजन।
ओके, आपने सुना होगा तुअर दाल, तो तूर दाल या तुअर दाल भी बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पिजन पी। ओके, जितनी भी दालें होती हैं उनको हम लेंटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो दालों को हम लेंटल्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरारूट, अब आपने देखा होगा एक एरारूट होता है, अरारूट को हम बोलते हैं एरो रूट, और इसी को ये एरो रूट हो गया। और एक आपने कॉर्नफ्लावर भी सुना होगा, है ना, एक आपने सुना होगा कॉर्नफ्लावर। अब एक कॉर्नफ्लावर तो होता है मक्की का आटा, और एक कॉर्नफ्लावर होता है जो अरारोट की तरह होता है, व्हाइट कलर का, है ना, व्हाइट कलर का कॉर्नफ्लावर होता है। फिर आटा, अब आटे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्लोर। ओके, अब देखिए, एक तो होता है आटा जिसको बोला जाता है फ्लोर, एक होता है आपके पास मैदा, मैदा को हम लोग बोलते हैं रिफाइंड फ्लोर। ठीक है, मैदा को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? रिफाइंड फ्लोर। एक आपके पास होती है सूजी, तो सूजी को आप क्या बोलते हैं? सूजी को बोला जाता है सामुलीना। इसके अलावा एक होता है आपका बेसन, बेसन को बोला जाता है ग्राम फ्लोर। ठीक है, बेसन को क्या बोला जाता है? ग्राम, इट इज GRAM, GRAM, ग्राम फ्लोर, है ना। तो बेसन को हम लोग ग्राम फ्लोर के नाम से जानते हैं, सूजी को सामोलिना, और मैदा को रिफाइंड फ्लोर, जबकि गेहूं का जो आटा होता है उसको हम सिंपल फ्लोर के नाम से जानते हैं। फिर आपने देखा होगा एक इलायची दाना, ऐसे व्हाइट कलर का होता है, मीठा मीठा सा, जिसमें ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आप खुरदुरा टाइप का रहता है ये, है ना, बट ये कैसा होता है? बहुत मीठा मीठा होता है, व्हाइट कलर का, एकदम प्योर व्हाइट, जैसे मोती होता है ना व्हाइट कलर का, बिल्कुल ऐसा होता है ना। तो प्योर व्हाइट कलर का मोती मोती जैसा होता है ये, एक बिल्कुल, बट खुरदुरा टाइप का मोती, है ना, बिल्कुल गोल। इसको बोला जाता है कम्फिट। ठीक है, या फिर कॉम्फिट, तो इसको हम कॉम्फिट या कम्फिट बोलते हैं। इसको इलायची दाना को, इलायची दाना अक्सर प्रसाद में दिया जाता है परमल के साथ, तो वो बिल्कुल गोल गोल होता है व्हाइट कलर, तो इसको इलायची दाना बोला जाता है, और इंग्लिश में उसको हम कम्फिट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आप जब भी आप प्रसाद ग्रहण करें, आप इलायची दाना खाएं, तो कहिएगा कि हम कॉम्फिट खा रहे हैं। उड़द, उड़द दाल में यूज होते हैं, एक उड़द की दाल होती है और एक काले उड़द होते हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा इस तरह के काले उड़द होते हैं बड़े बड़े, जिससे दाल मखनी भी बनती है, तो इसको बोला जाता है फैसियोलीज मैंगो। ओके, फैसियोलीज मैंगो, तो फैसियोलीज, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन लिखी है इसकी, फैसियोलीज मैंगो। कड़ी, कड़ी मतलब करी की बात हो रही है। रसा या शोरबा, जैसे अगर आप देखेंगे कहते हैं ना रेशे वाली सब्जी है, या रस्से वाली सब्जी है, या कड़ी वाली सब्जी, कड़ी मतलब करी वाली सब्जी जिसमें करी होती है, ठीक है, जिसमें रेशा होता है, तो उसको करी बोला जाता है। कहवा, कहवा हम बोलते हैं कॉफी को। अब सोचिएगा, कॉफी का जो हिंदी नेम है वो क्या है? कहवा, जबकि टी, चाय को बोला जाता है, चाय की पत्ती, है ना, टी, टी लीव्स, और कॉफी को हिंदी में क्या बोला जाता है? कहवा। तो अब आप जाकर कहिएगा कि भाई 1 कप कहवा दे दीजिए। अब सारे लोग सोचेंगे कहवा क्या है भाई, ये एक ऐसा वर्ड है जो आप इंग्लिश में जानते हैं लेकिन शायद हिंदी में ना जानते हो आप में से काफी लोग। तो आज आपको पता लग गया है कि कॉफी को हिंदी में बोला जाता है कहवा। ओके, तो याद रखिएगा, कॉफी मतलब कहवा। कीमा, इसको बोला जाता है मिंस्ड मीट। कुल्फी, आइसक्रीम, ग्वार, क्लस्टर बीन, आपने देखा होगा एक ग्वार की फली बनती है, ग्रीन ग्रीन कलर की होती है ना, तो ग्वार की फली इस तरह से, और इनको काट के बनाया जाता है, इनकी सब्जी बनती है, तो इसको बोला जाता है क्लस्टर बीन। इसके बाद गेहूं, गेहूं को व्हीट बोला जाता है। घी को क्लैरिफाइड बटर बोला जाता है। एक होता है मक्खन जिसको हम बटर बोलते हैं, और घी, है ना, जो घी निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है? क्लैरिफाइड बटर, या फिर हम घी भी बोलते हैं। गोल मटर, अब ऐसे पीस होती हैं गोल गोल सी, है ना, तो इनको बोला जाता है फील्ड पी, या इसको मटरा भी बोलते हैं काफी लोग, तो फील्ड पी होता है। उसके बाद चटनी, चटनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉस। चना, ग्राम, आप जैसे जानते हैं कि जो बेसन बनता है वो भी चने के आटे से बनता है, मतलब चने को पीस कर बनता है, तो इसलिए ग्राम फ्लोर या फिर चना जो होता है उसको ग्राम बोला जाता है। चपाती मतलब जो रोटी होती है उसको चपाती ही हम बोलते हैं, तो हिंदी में हम इसको रोटी भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको चपाती बोला जाता है। चावल, राइस, चाय, टी, और अगर चाय की पत्ती होती है तो उसको टी लीव्स बोला जाता है। चिड़वा, चिड़वा कई लोग पोहे को चिड़वा बोलते हैं, या उसको हम लोग और भी नाम से, डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम जानते हैं, जैसे हम लोग चौहे बोलते हैं उनको, है ना, या चौले बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है बीटन पैडी। ओके, बीटन
पैटी या बीटन राइस भी काफी लोग उसको बोलते हैं। चीनी, शुगर, चोकर, ब्रान या ब्रेन, छना या पनीर। छना नहीं, ये छैना होता है। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। छैना इसको हिंदी में बोला जाता है। छैना या फिर पनीर मतलब जो दूध को फाड़ कर बनता है, तो इसको बोला जाता है चीज। ओके। ज्वार, बाजरा इत्यादि मोटा अनाज। तो आपने देखा होगा बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, तो ये जो होता है अनाज, इसको बोला जाता है मिलेट। जलपान, स्नैक्स, जई, ओट। अब एक जई होती है जिसको इंग्लिश में हम लोग ओट्स के नाम से जानते हैं। ओट्स आपने देखा होगा कि हम इसे नमकीन भी बनाते हैं और मीठे भी बनाते हैं। स्वीट और नमकीन या सॉल्टी, हम दोनों ही तरह से ओट्स को बनाते हैं। ठीक है। जई का आटा, इसको बोला जाता है ओट मील। तो जई को बोला जाता है ओट और जई के आटे को बोला जाता है ओट मील। काफी हेल्दी ये होते हैं। जौ, आपने देखा होगा कि हम जौ बोते हैं, जौ खाते भी हैं, तो जौ को बोला जाता है बार्ले। ज्वार या चोलम, इसको बोला जाता है ग्रेट मिलेट, है ना। तो ज्वार या फिर चोलम, सॉरी ये चोलम है, इसको बोला जाता है ग्रेट मिलेट। जूस, यूश या शोरबा, इसको बोला जाता है ब्रॉथ। तरकारी या सब्जी, इनको वेजिटेबल बोला जाता है। तिल, तिल आपने देखे होंगे, सफेद तिल होते हैं और ब्लैक कलर के भी होते हैं, तो इनको सीसेम बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सेसम या सीसेम। तो ये जो होते हैं, आपने देखा होगा व्हाइट कलर में भी होते हैं और एक ब्लैक कलर में भी होते हैं। सर्दियों में बहुत सारी मिठाइयों में तिल का प्रयोग किया जाता है और ये काफी हेल्पफुल भी होते हैं, काफी हेल्दी भी होते हैं। कब, विंटर्स में। तेल को ऑयल बोलते हैं। अब तेल भी डिफरेंट डिफरेंट तेल होते हैं, जैसे हम लोग रिफाइंड यूज करते हैं, हम लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, मतलब मस्टर्ड ऑयल, है ना। रिफाइंड या फिर सोयाबीन ऑयल हम यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल हम लोग यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स हैं, कोकोनट ऑयल है जिसको हम खाना बनाने में प्रयोग में लाते हैं। दलिया, दलिया बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है और इसको चेस्ट या फिर ग्रुएल बोला जाता है ना। तो इसको हम चेस्ट बोलते हैं या फिर ग्रुएल। हम इसको सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली फॉरनर्स जो होते हैं वो दलिया को सुपर फूड कैटेगरी में रखते हैं। तो ये तो चेस्ट होता है या फिर ग्रुएल होता है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा हेल्दी होता है। दोनों ही तरह से बनता है दलिया, नमकीन भी बनता है और मीठा भी बनता है दूध के साथ। फिर दही, दही को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कर्ड। और एक योगर्ट होता है, जब हम दही को थोड़ा सा जैसे हार्ड करके बनाते हैं बिल्कुल, तो वो योगर्ट या हंग कर्ड होता है। जैसे अगर आप दही को थोड़ी देर किसी हैंकी में बांध कर रख दें जिससे वो थोड़ा सॉलिड हो जाए, तो सॉलिड फॉर्म में जो आ जाता है बिल्कुल पानी निकला हुआ, उसको हंग कर्ड बोला जाता है। जिससे काफी सारे जो आप कह सकते हैं डिशेस हैं वो बनती हैं, है ना। तो हंग कर्ड हम उसको बोलते हैं या योगर्ट भी बोलते हैं। दाल, दाल को इंग्लिश में पल्सेस बोला जाता है। दिन का भोज मतलब लंच। ओके, तो दिन के भोज को हम लोग क्या बोलते हैं, लंच। मतलब दिन की जो मील होती है उसको लंच बोला जाता है। दूध, दूध को हम लोग मिल्क बोलते हैं। धान, धान हम पैडी को बोलते हैं या दान को हम इंग्लिश में पैडी बोलते हैं। टमाटर की चटनी, टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस। पनीर, चीज। पाव रोटी, आपने देखा होगा पाव भाजी खाते हैं, तो इसी तरह से पाव रोटी होती है, तो इसको बोला जाता है लोफ। ठीक है। देखिए अब याद रखिएगा, जैसे हम लोग ब्रेड लाते हैं, तो ब्रेड मतलब पूरी हो गई, है ना। जैसे ब्रेड क्या हो गई, पूरी, ऐसे ब्रेड हो गई। तो इसको हम लोफ ऑफ ब्रेड भी बोलते हैं। लोफ ऑफ ब्रेड मतलब जब बहुत सारे ब्रेड के पीसेस की गड्डी हो, है ना। जैसे ये एक ब्रेड हो, इसके नीचे एक और ब्रेड पीस हो, एक और ब्रेड पीस हो, तो पूरे ब्रेड पीस की जो गड्डी होती है उसको लोफ ऑफ ब्रेड बोला जाता है। और लोफ हम और किसे बोलते हैं, जो पाव भाजी के लिए पाव वगैरह रहते हैं, तो उनको भी हम लोग लोफ ही बोलते हैं। पोस्त, पोस्त हमको हम पॉपी बोलते हैं। बबूल का गोंद, इसको हम गम अकेशिया बोलते हैं। गम अकेशिया, ये आपको याद रखना है। बर्फ, आइस को बोलते हैं या बर्फ को आइस बोला जाता है। बाजरा, पर्ल मिलेट होता है। बिस्कुट, बिस्किट होता है। देखिए इसकी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है बिस्किट, बिस्कुट नहीं। बिस्कुट हिंदी में हम लोग बोल देते हैं, अदरवाइज जो करेक्ट वर्ड है दैट इज बिस्किट। ठीक है। और कुकीज भी हम लोग यूज करते हैं, तो बिस्किट होता है, बिस्कुट नहीं। बिस्किट हम लोग बोलेंगे, ऐसे ही कुकीज हम बोलेंगे। ठीक है। भुट्टा, भुट्टे को हम कॉर्न ईयर बोलते हैं। भोज या दावत,
फीस्ट बोला जाता है, ठीक है, किसी का दावत है आपकी, मतलब किसी का फीस्ट है। भोजन मतलब फूड। मकई बोला जाता है मेज को। मक्खन, बटर, मक्खन को हम बटर बोलते हैं और मटर को हम टी बोलते हैं। इसी तरह से मट्ठा, मट्ठा आपने देखा होगा, मट्ठा जो निकलता है जिससे कड़ी वगैरह भी बनती है, छाछ भी होती है, उसको हम वे बोलते हैं। मट्ठे को क्या बोलते हैं? वे। ओके, तो इसे याद रखिएगा, वे, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। मलाई, मलाई को हम लोग क्रीम बोलेंगे। मसूर, मसूर की दाल होती है उसको लेंटल बोला जाता है। मांस को मीट बोला जाता है। मांस जो गाय का है उसको बीफ बोला जाता है और मांस जो बकरे का है उसको मटन बोला जाता है। मांस जो सुअर का है उसको पोर्क बोलते हैं। मिठाई को हम स्वीट मीट बोलते हैं और मिश्री को हम शुगर कैंडी बोलते हैं। आपने मिश्री खाई होगी, अक्सर प्रसाद में हम लोग खाते हैं, तो उसको शुगर कैंडी के नाम से जाना जाता है। मुरब्बा, जैसे आपने देखा होगा काफी चीजों का जो मुरब्बा डलता है उसको इंग्लिश में भी हम मुरब्बा बोलते हैं या फिर कंजर्व बोलते हैं, ठीक है, वी कॉल इट कंजर्व। मुरमुरा, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से व्हाइट कलर के होते हैं थोड़े से, ठीक है, जिसके साथ इलायची दाने के साथ प्रसाद मिलता है ना, वही, तो उसको बोला जाता है पफ्ड राइस। ओके, अब देखिए, जो बिल्कुल पोहा होता है ऐसे करके बिल्कुल चपटा सा एक तरह से राइस होता है, वो बीटन पैडी होता है या बीटन राइस होता है, ठीक है, और जो मुरमुरा होता है उसको पफ्ड राइस बोला जाता है। मूंग को हम बोलते हैं किडनी बीन। ओके, मूंग को हम लोग किडनी बीन के नाम से जानते हैं, जो साबुत मूंग होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के रहते हैं। इवन राजमा को भी हम लोग किडनी बीन के नाम से ही जानते हैं, राजमा को भी हम लोग किडनी बीन ही बोलते हैं। मैदा को मैदा ही बोला जाता है या फिर हम बोलते हैं रिफाइंड फ्लोर, इसको हम बोलते हैं रिफाइंड फ्लोर। ओके, मोथी, मोथी को हम बोलते हैं बकवीट। राई या सरसों को मस्टर्ड बोला जाता है। रात का भोजन डिनर होता है, रेंडी, कैस्टर सीड होती हैं। रोटी या डबल रोटी को ब्रेड बोला जाता है। शक्कर का डला, इसको बोला जाता है लोफ शुगर, जैसे आपने देखा होगा शुगर की ऐसे करके क्यूब्स बनी रहती हैं, डला होता है, तो उसको लोफ शुगर बोला जाता है। शरबत को इंग्लिश में सिरप बोलते हैं। शीरा, राब या चाशनी, चाशनी को हम लोग ट्रिएकल बोलते हैं, ठीक है, इट इज ट्रिकल, बल्कि इसका स्पेलिंग जो रहता है वो TREACLE, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? ट्रिकल है। तो शीरा को, राब को या चाशनी को, चाशनी जैसे हम रसगुल्लों के लिए पहले चाशनी बनाते हैं, तो उस चाशनी को इंग्लिश में ट्रिकल बोला जाता है, ठीक है, इट इज ट्रिकल। शराब को हम लोग वाइन बोलते हैं। शहद को हम हनी बोलते हैं। सरसों को हम मस्टर्ड बोलते हैं। अब जैसे सरसों का तेल तो मस्टर्ड ऑयल बोला जाता है ना। सिरका, विनेगर, सिरका को हम इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। सूजी को सामलीना। सफेद सरसों को व्हाइट मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। मसाले, स्पाइसेस होती हैं। अगर या मुसब्बर को एलॉय बोला जाता है, या आप कह सकते हैं जो एलॉय होता है उसको इस तरह से बोला जाता है एलो, बेसिकली हम एलोवेरा वो एक अलग हो जाता है, एलो मुसब्बर। अजमोड़ा या खुरासानी या अजवाइन, इसको बोला जाता है पार्सली। अजवाइन को बोला जाता है कैरवे या कमिन सीड्स भी हम लोग बोलते हैं। अजवाइन की सत या अजवाइन का सत, इसको हम थाइमल बोलते हैं। अदरक को जिंजर बोला जाता है। अलसी या अत्सी, इसको बोला जाता है लिंसीड। आंवला, इसको बोला जाता है फिलेंथस आम्बलिक। ओके, तो ये आम्बलिका या आम्बलिक, तो फिलेंथस होता है, ठीक है। इलायची, कार्डमम, कत्था या खैर को कैटाचू बोलते हैं या कैटिचू बोलते हैं। कपूर को कैम्फर बोलते हैं। कलमी शोरा, इसको नाइटर बोला जाता है, ठीक है, कलमी शोरा को नाइटर बोला जाता है। कलौंजी, कलौंजी को हम अनियन सीड्स भी बोलते हैं या फिर नाइजेला, ठीक है, इनको हम नाइजेला भी बोलते हैं। कस्तूरी मस्क बोला जाता है। ओके, अगर हम देखते हैं जो कसूरी मेथी होती है उसको हम फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं, ठीक है। कसीस, इसको विट्रियोल बोलता है, ठीक है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर। कूट फिटकरी, इसको बोला जाता है स्यूडो एलम। ओके, ये वैसे इसका एक साइंटिफिक नेम भी है, स्यूडो एलम। केसर को सैफरन बोला जाता है। कोकेन को कोकेन ही इंग्लिश में बोलते हैं। खमीर को यीस्ट बोला जाता है, जैसे खमीर होता है ना तो उससे जलेबी वगैरह भी बनती है, तो उसको यीस्ट बोला जाता है। खसखस, पॉपी सीड। चंदन, सैंडल, चिरायता को छिराता ही बोलते हैं।
CHIRATA। तो आप देखते होंगे चिराटा होता है। उसके बाद जायफल, जायफल को बोला जाता है इंग्लिश में नटमैग। जो गरम मसाला जब बनता है तो उसमें जायफल काम आता है। जावित्री, मेस, जावित्री भी काम आती है। जीरा, कमिन सीड्स। उसके बाद तीली या रामतिल, निगर। तुलसी को बेसल लीफ बोला जाता है या सैक्रेड बेसल बोला जाता है। तेजपात, कैशिया बोला जाता है या कैसिया। दालचीनी को सिनेमॉन बोला जाता है। ठीक है, सिनेमॉन, ये आपने देखा होगा जो खड़े मसाले डलते हैं, गरम मसाले, उसमें दालचीनी काम आती है ना। धनिया को हम कोरिएंडर सीड बोलते हैं या कोरिएंडर बोलते हैं। कोरिएंडर पाउडर बोल सकते हैं। नमक को सॉल्ट बोलते हैं और एक होता है सेंधा नमक जिसको हम रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो व्रत में आपके काम आता है वो क्या होता है? रॉक सॉल्ट सॉल्ट होता है। पुदीने का साथ मेंथॉल या मिंट लीव्स होती हैं, जो पुदीना की पत्ती होती है उनको मिंट लीव्स बोला जाता है। मजीठ को इंडियन मैडर होता है। माजूफल गॉलनट होता है। मिर्च रेड पेपर या चिली होती हैं। मुलैठी, मुलैठी होती है लिक्राइस और लिकराइस, लिकराइस बोला जाता है मुलैठी को। जैसे अगर आपका गला खराब हो तो उसमें मुलैठी चबाओ तो उससे गला जल्दी ठीक हो जाता है। लौंग को हम लोग क्लोव्स बोलते हैं। शरद केसर को हम लोग मेडो सेफ्रन बोलते हैं। शिकाकाई को ऑरिगेनम बोला जाता है। शोरा को सॉल्ट पीटर बोला जाता है। सज्जी खार या शार, इसको बोला जाता है एल्कली। ओके, ये सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद सफेदा, सफेदा को बोला जाता है लिथार्ज। इस सत्ती केसर पिस्टल। सुपारी को बीटल नट बोला जाता है। फिर सनाई होता है, इसको सैना बोला जाता है। सौंठ, ड्राई जिंजर, क्योंकि ये जो जिंजर होता है उसको सुखाकर ही बनती है। वैसे तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनको हमें जानना है। और एक होता है गार्लिक, जो कि लहसुन होता है। हालांकि अभी वेजिटेबल्स के नाम हम आगे समझेंगे, लेकिन गार्लिक क्या होता है? गार्लिक का मतलब है जो आपका लहसुन होता है। सौंफ, सौंफ को बोला जाता है एनिसीड। ठीक है, तो सौंफ को हम लोग इंग्लिश में एनिसीड के नाम से जानते हैं। साबूदाना को बोला जाता है सैगो, और सैगो से या सागो, साबूदाना को सागो बोला जाता है। सागो ज्यादातर व्रत में खाया जाता है। इसकी खिचड़ी भी बनती है, आपने देखा होगा। ये मीठा भी बनता है जिसमें इसकी खीर बनती है। उसके पापड़ भी बनते हैं। हल्दी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं टर्मरिक। हैड़, अब एक होता है हैड़ या हड़, इसको बोला जाता है मैरोबेलन। ओके, मायरा, सॉरी, इसको हम बोलते हैं मायरा बलन। ओके, फिर हींग, हींग को बोला जाता है एसाफेटिडा। ओके, तो हींग को एसाफेटिडा बोला जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं। जैसे इमली है, इमली को टामरिंड बोला जाता है। तो देर आर वेरियस, बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हैं जिनके नेम्स हमको अभी और पढ़ने हैं। तो फिलहाल हमने ये जो पढ़े हैं, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। लेकिन हाँ, अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो मैंने आपसे पूछा था कि हाउ मेनी मील्स आर देयर इन अ डे। आई होप कि आपको अभी तक थोड़ा सा समझ में आया होगा। वेल, देयर आर 6 मील्स इन अ डे। कौन कौन सी होती हैं? देयर आर 6 मील्स, और ये 6 मील्स होती कौन कौन सी हैं, आइए एक बार जान लेते हैं। तो 6 मील्स के नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले आ जाता है ब्रेकफास्ट। इसके बाद आ जाता है, वेट, ब्रेकफास्ट। इसके बाद आ जाता है लंच। फिर बल्कि इनके बीच में एक और होता है लंच से पहले, उसको हम बोलते हैं ब्रंच। ठीक है, तो ब्रंच। फिर आ जाता है लंच। फिर आ जाता है स्नैक्स या टी। ओके, SNACKS। ठीक है, स्नैक्स एंड टी। उसके बाद आता है लंच, स्नैक्स, टी, और फिर उसके बाद आता है डिनर, और लास्ट में एक आता है सपर। तो ये 6 बार है जो हम लोग खाना खा सकते हैं, या इनको इस नेम से बुलाया जाता है। ठीक है, और हम हमेशा बोलते हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई लंच, और आई हैव हैड माई लंच, आई हैव हैड माई डिनर, आई हैव हैड सपर। तो इस तरह के ये मील्स हमारे रहते हैं। ओके, अगर आप डिनर के बाद रात में कुछ भी खाते हैं
जैसे लेट नाइट डिनर, कभी-कभी हम लोग डिनर कर चुके हैं, फिर भी लेट नाइट कभी भूख लगाए, तो उसके बाद हम जो भी खाना खाएँगे दैट इज़ कॉल्ड सपर, ठीक है? और ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच में जैसे हल्का-फुल्का कुछ भी खा लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रंच, ओके? तो देयर आर बेसिकली 6 मील्स इन अ डे, ओके? तो आई होप कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के सेशन को आज हम यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट सेशन में कुछ और वोकैब्युलरी को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।